once again in Learning Maths in Easy Way by Rashmi Gupta. Today we will discuss question number 6 to 10 of exercise 2.5 class 8th chapter number 2. So the question number 6 is m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 upon 3 and we have to solve the equation and find the value of m. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टर्म्स हैं तो हम इनको ब्रैकेट में कर लेते हैं, क्योंकि ये एक पूरी होल टर्म है तो ये ब्रैकेट में हमने इस तरीके से इनको ब्रैकेट में इंसर्ट कर लिया है. नाउ दीज आर द वेरिएबल टर्म, ये लेफ़्ट में है, ऑलरेडी लेफ़्ट में ही रहेंगी और इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो हमारा साइन चेंज हो जाएगा. हम लिखेंगे m प्लस 1 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू 1 minus, when we open it, it will also be m plus 2 upon 3. Okay, now take LCM, इसको अपॉन 1 करके और इसको अपॉन 1 करके we can take the LCM of both side. यहाँ से मैंने LCM लिया, 1 का टेबल 2 टाइम्स तो 2 की मल्टीप्लाई m से, और ये 2 1 जा 1, 2 का टेबल 1 टाइम्स है तो ये एज सच हमारा कॉपी हो जाएगा. सेम एज़ हियर 3 विल बी LCM, 1 का टेबल 3 टाइम्स 3 और ये 3 का टेबल 1 टाइम तो ये 1 ही हो गया और एज सच यहाँ पर कॉपी हो जाएगा. ओके, नाउ 2m में से 1m को माइनस करेंगे, इट विल बी m प्लस 1 अपॉन 2 इज़ इक्वल टू, इट विल बी 3 प्लस 2 5 माइनस m अपॉन 3. नाउ डू द क्रॉस मल्टीप्लाई. जब हम इस 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 3m प्लस 1 इज़ इक्वल टू 2 5 माइनस m. नाउ इस 3 की मल्टीप्लाई पूरे ब्रैकेट से इट विल बी 3m प्लस 3. 3 की मल्टीप्लाई पहले m से देन प्लस 3 1 ज़ा 3 इज़ इक्वल टू 2 की मल्टीप्लाई 5 से 2 5 ज़ा 10 माइनस साइन 2 का मल्टीप्लाई m से 2m. ठीक है, नाउ 3m विल बी हियर, क्योंकि ये लेफ़्ट में ही है, ये माइनस 2m लेफ़्ट में आके प्लस हो जाएगा, इट विल बी 2m इज़ इक्वल टू 10 माइनस 3 और ये हो गया 10 माइनस 3 इज़ 7. नाउ 3m प्लस 2m इज़ 5m इज़ इक्वल टू 7 एंड m विल बी 7 अपॉन 5 एंड इट विल बी द आंसर. सो बाय दिस वे यू कैन गेट द आंसर एंड आपको m की वैल्यू फाइंड आउट हो गई है. नाउ वी विल डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 7 हियर. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 3t माइनस 3 इज़ इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 2t प्लस 1. इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. 3 की मल्टीप्लाई पहले t से 3t माइनस साइन 3 3 ज़ा 9 इज़ इक्वल टू 5 की मल्टीप्लाई 2t से 10t और प्लस 5 1 ज़ा 5. नाउ दीज आर द वेरिएबल टर्म्स. ये ऑलरेडी लेफ़्ट में है और इसको हम लेफ़्ट में ले आते हैं, माइनस 10t इज़ इक्वल टू 5 माइनस 9. इधर जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे इट विल बी पॉजिटिव प्लस 9. 3t में से 10t को माइनस करेंगे इट विल बी माइनस 7t इज़ इक्वल टू 9 प्लस 5 इज़ 14 एंड t इज़ इक्वल टू 14 अपॉन माइनस 7. इट्स अ वेरी सिंपल, कट इट और ये हो गया -2. t की वैल्यू हमारी आ जाती है -2. तो ये भी हमारा बहुत ही ईजी क्वेश्चन था. नाउ वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 हियर. क्वेश्चन नंबर 8 इज़ 15y माइनस 4 इज़ इक्वल टू y माइनस 4 माइनस 2. मतलब हमको यहाँ पर हर ब्रैकेट से पहले एक नंबर दिया है तो सिंपली वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर एंड सॉल्व द इक्वेशन. नाउ फर्स्ट 15 की मल्टीप्लाई y से इट विल बी 15y माइनस 15 4 ज़ा 60. अब इस ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, वी विल डू द मल्टीप्लाई 2y. ये हो गया माइनस 2y, लेकिन जब ब्रैकेट से पहले माइनस साइन होता है साइन विल बी चेंज. 2 9 ज़ा 18 प्लस 18 विल बी देयर. सेम एज प्लस 5 की मल्टीप्लाई y से 5y और प्लस 5 6 ज़ा 30 इज़ इक्वल टू 0. ओके, नाउ वेरिएबल टर्म इज़ दिस एंड दिस. इनको हम सेपरेट कर लेते हैं. 5y माइनस 2y और ये हो गया प्लस अगेन 5y.
इज़ इक्वल टू, कॉन्स्टेंट टर्म है ये -60 है, राइट में जाएगी +60 प्लस 18 -18 होकर, और ये भी माइनस हो गया क्योंकि हमने इन कांस्टेंट टर्म्स को राइट में शिफ्ट किया है। नाउ 15 में से 2 गया 13, 13 एंड 5 18, y इज़ इक्वल टू, ये हमारा जब हम इसको सॉल्व करेंगे 16 में से पहले हम 30 को माइनस कर लेते हैं, या फिर हम 60 में से, क्योंकि ये दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, इट विल बी -48, तो ये हमारा रह जाएगा यहाँ पर 12। नाउ y विल बी व्हाट, 12 अपॉन ये 18 डिवाइड में आ गया, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, और y की वैल्यू आ जाती है हमारी 2/3। दैट्स वाई आई कैन राइट द आंसर y इज़ इक्वल टू 2/3। सो इट इज़ ऑल्सो वेरी इजी एग्जाम्पल, इजी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 9। नाउ इसको कैसे करते हैं, इसको करेंगे हम 3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर, क्योंकि ये क्वेश्चन है यहाँ पर लेफ़्ट साइड इतना लेफ़्ट में है और ये राइट में है, तो फर्स्ट वी विल डू द मल्टीप्लाई ऑफ दिस। 3 की मल्टीप्लाई 5z से, इट विल बी 15z माइनस 3 7 जा 21। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई 9z से, क्योंकि -2 है तो टर्म माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, 2 9 जा 18z, और ब्रैकेट है, ब्रैकेट से पहले माइनस साइन है, साइन विल बी चेंज, प्लस 22। राइट हैंड साइड में 4 का मल्टीप्लाई 8z से, 4 8 ज़ा 32z माइनस 4 13 ज़ा 52, और ये -17 एक्स्ट्रा जो बाहर है वो ऐसा हमने कॉपी कर दिया। नाउ दीज आर द वेरिएबल टर्म, 15z माइनस 18z, इट विल बी -3z। 21 में से 22 में से 21 को माइनस करेंगे, इट विल बी +1 इज़ इक्वल टू 32z माइनस, ये दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं, बोथ आर कांस्टेंट टर्म, ऐड हो जाएंगी, इट विल बी 969। नाउ इट इज़ वेरिएबल टर्म, इट इज़ वेरिएबल टर्म, इसको इधर ले आते हैं लेफ़्ट में -32z, और ये ऑलरेडी राइट में है, ये +1 इधर राइट में जाके -1 हो जाएगा, ये हो गया -35z इज़ इक्वल टू -70। ओके, नाउ सिंपल, अब हमें सिर्फ z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। -70 अपॉन -35, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, और ये हो गया 35 2 ज़ा 70, सो z विल बी 2। और इसी तरीके से वी विल बाय द सेम मैनर वी विल सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 10 हियर। इट इज़ 0.25, इट इज़ 0.25 की मल्टीप्लाई 4f माइनस 3 से हो रही है, तो 0.25 की मल्टीप्लाई जब हम 4 से करेंगे इट विल बी ओनली 1f। ओके, माइनस 0.25 की मल्टीप्लाई 3 से इट विल बी 0.75, क्योंकि 25 3 ज़ा 75 होता है और 2 के बाद डेसिमल आ गया। सेम एज 0.05 की मल्टीप्लाई 10 से, मीन्स 10 5 ज़ा 50 और 2 के बाद डेसिमल, तो ये हमारा हो गया लाइक दैट 0.50f माइनस 9 5 ज़ा 45 और 2 के बाद ही डेसिमल है, तो ये हो गया 0.45। नाउ इट इज़ वेरिएबल टर्म, दिस इज़ वेरिएबल टर्म, 1f को आई कैन राइट f, ये इधर आके -50f माइनस 0.45 एज इट इज़, और ये इधर जाके पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया 0.75 में। ये 1f में से बेसिकली 0.50 है, तो ये 1 में से हाफ माइनस हो गया, तो इतना ही हमारे पास रिमेनिंग बचेगा 0.50, और ये ग्रेटर है 0.75 इज़ पॉजिटिव, पॉजिटिव टर्म हो गई, 75 में से 45 माइनस किया, इट विल बी 0.30। Now f will be 0.30 upon 0.50. डेसिमल से डेसिमल कैंसिल आउट, 0 से 0 कैंसिल आउट, इट विल बी 3/5, और आई कैन राइट हियर 0.6, तो f की वैल्यू वी कैन राइट 3/5। हम जो इसमें f की वैल्यू है उसको 3/5 भी लिख सकते हैं, और 0.6, बोथ विल बी करेक्ट आंसर।